Call is now being recorded. तो हमने क्या पढ़ा था, टर्म्स हमने पढ़ लिया था कि भाई टर्म्स क्या होता है, कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो आता है पोजीशन का, उसको हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स तीन प्रकार होता है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये फिगर। फिगर क्या होता है? फिगर मतलब क्या होता है? बताओ, फिगर का अर्थ क्या होता है? बताओ मुझे, व्हाट इज फिगर? संख्या। फिगर का अर्थ क्या होता है? संख्या। फिगर 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 का अर्थ क्या होता है? संख्या। फिगर मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि द फिगर ऑफ द कैटेगरी सिलोजिज्म कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या आता है कि हम फिगर में क्या करते हैं, मिडिल टर्म का क्या करते हैं, जो सिलोजिज्म होता है ना, एक पर क्या है, क्या हो गया, तो एक प्रकार क्या होता है, ये जो हमने दिया यहाँ पर, ये वाला क्या है, एक प्रकार सिलोजिज्म होता है, एक आर्गुमेंट होता है ना। आर्गुमेंट का एक सिलोजिज्म है ना, हमने पढ़ा था, याद है सभी को? सभी को याद है ना कि हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट का एक ही जो क्या वेरिएंट कौन सा होता है, सिलोजिज्म होता है। तो इसमें फिगर में हम क्या करते हैं, फिगर में हम क्या करते हैं, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, जहाँ पर कैटेगोरिकल हमने जब पढ़ा था ए ई आई ओ जो पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि वो क्या होता है, सिलोजिज्म से बनता है जो कैटेगोरिकल होता है। इसमें क्या होता है कि फिगर में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सिलोजिज्म कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइस। इसमें के जो प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या होता है, अरेंजमेंट करते हैं। तो फास्ट फिगर आपको दिख रहा है, तो फास्ट फिगर में आपको क्या है पता है कि ऑल मैन आर मोर्टल, मनोज इज अ मैन। इसमें आपको कौन सा मिडिल टर्म दिख रहा है, बताओ एक बार। मैन। मैन मैन क्या है, मिडिल टर्म, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉमन होता है वो क्या होता है आपका, जो कॉमन टर्म होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है मिडिल टर्म। तो ये फास्ट फिगर क्या होगा, तो जो फास्ट फिगर होगा कि मिडिल टर्म इज द फास्ट प्रीमाइस, सब्जेक्ट इज द फास्ट प्रीमाइस, एंड मिडिल टर्म इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइस। तो इसमें कौन सा फिगर आएगा, फास्ट फिगर वाला आपका आएगा एस पी फिगर। क्या आएगा, एस पी फिगर। इसको याद रखना, ठीक है? सर समझ में नहीं आया समझ क्या? में आया, सर दोबारा रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आया। हाँ मैं समझाता हूँ। पहले फिगर को तो समझ लो। फिगर क्या होता है कि जहां पर हम मिडिल टर्म का जो अरेंजमेंट करते हैं प्रीमाइस में, उसको हम फिगर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म कौन सा है कि ऑल मैन आर मोर्टल, मनोज इज अ मैन। तो मिडिल टर्म कौन सा है आपका, मैन आपका मिडिल टर्म है ना? तो फास्ट प्रीमाइस में मिडिल टर्म कहाँ पर है, सब्जेक्ट में या प्रीडिकेट में, बताओ फिर। फास्ट प्रीमाइस में मिडिल टर्म कहाँ है, सब्जेक्ट में या प्रीडिकेट में है? सब्जेक्ट। 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 और सेकंड प्रीमाइस में मिडिल टर्म कहाँ पर है, प्रेडिकेट। प्रीडिकेट में। तो यहाँ पर फास्ट फिगर क्या होगा, एसपी फिगर, कि मिडिल टर्म ऑफ द, तो प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म क्या पर है, सब्जेक्ट पर है, और प्रीमाइस टू में मिडिल टर्म कहाँ पर है, प्रीडिकेट में है। तो ये जो आपका फिगर बनेगा क्या होगा, एसपी फिगर, ठीक है? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। समझ में आ गया ये वाला? समझ में आया, नहीं आया फिर? आया हेलो, सर। आ गया। आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फिगर, इसमें देखो क्या कि साम डॉग और एनिमल, एक्स इज अ एनिमल। तो इसमें मिडिल टर्म कौन है, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है सेकंड एनिमल। फिगर में, एनिमल। तो ये आप बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, बताओ फिर एक बार। पीपी। 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 पीपी फिगर बनेगा, क्योंकि प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म कहाँ है, प्रीडिकेट में है। प्रीमाइस टू में क्या है, मिडिल टर्म, वो भी आपका प्रीडिकेट में ही है। तो इसका फिगर क्या बनेगा, पीपी फिगर, ठीक है? इसको याद रखना, ठीक है दोनों। ये क्या होगा, फास्ट फिगर एसपी फिगर, सेकंड फिगर होता है पी फिगर। अब थर्ड फिगर आ जाओ, क्योंकि ऑल टेबुलर चेयर, सम टेबुलर फॉर्च्यूनर। एसएस। इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा फिर, टेबल।
मिडिल टर्म कौन सा होगा? टेबल। टेबल तो टेबल कौन सा है? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि थर्ड फिगर में जो मिडिल टर्म होता है वो भी जो मिडिल टर्म सब्जेक्ट में आता है, और सेकेंड प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म होता है वो भी हमारा सब्जेक्ट में आता है। इसीलिए थर्ड फिगर क्या बनेगा हमारा? एस एस फिगर। क्या बनेगा? एस एस फिगर। ठीक है। एस फोर्थ फिगर क्या होता है कि सम गर्ल क्यूट ऑल क्यूटर वोमेन। इसमें आपको कौन सा मिडिल टर्म है? क्यूट। क्यूट। तो क्या कहेंगे जो कुछ जो लड़की है क्या क्यूट होता है, और जो ऑल जो महिला होता है वो क्यूट होता है। तो हमें पता है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा यहाँ पर? क्यूट आपका मिडिल टर्म है। पीएस। तो इसमें कौन सा फिगर बनेगा? पीएस फिगर। पीएस। हाँ। तो इसका उल्टा होगा ये, और इसका उल्टा होगा ये। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट में था एक्सपी फिगर, इसका उल्टा क्या होगा? पीएस फिगर। ये वाला आपका जाएगा ये वाला यहाँ से, ये वाला ये। देखो यहाँ पर क्या होगा? सेकंड फिगर क्या होगा? पीपी हो गया, और थर्ड फिगर में क्या होगा? एसएस हो गया। तो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? बताओ फिर, फिगर समझ में आ गया? हेलो, फिगर। हाँ सर। जी सर यस सर। जी एक आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर होगा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर। जी सर। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है जी आंसर बताओ। सभी कलाकार अहंकारी है, कुछ कलाकार रंग है, और अंततः कुछ रंग अहंकारी है। हाँ, तो इसमें आपको बताना इसमें कौन सा ये एस फिगर आ एस रहा है? एस एस एसएस फिगर। एसएस फिगर हो गया। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कौन सा होगा। फिर पहला आपका कि ए, अच्छा ये वाला कौन सा पोजीशन है? ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट। ये कौन सा पोजीशन होगा? कौन सर हाँ। पॉजिटिव सर यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल में क्या दर्शाते हैं बताओ? यूनिवर्सल में किसको दर्शाते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव में कैटेगरी ए पोजीशन में कौन? से ए से दर्शाते हैं ना। यस। ए इसको याद रखना, मैंने बोला ये भूल जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे फिर। तो ये क्या होगा? ई। इसके बाद क्वेश्चन सम आर्टिस्ट आर पर्पस, ये क्या हो गया? आई। ये वाला क्या होगा? सम पर्पस आर आई, ये भी आई हो गया ना। तो ये दोनों क्या है? पर्टिकुलर पर्टिकुलर है ना दोनों। जी आई तो सर। पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है ना वो। आई क्या होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है ना। सम। सम आर। सम होता है ना वो। साई सम किस तरह से आई से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया, बताओ फिर ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहला आपका ऑप्शन है कि वन ऑप्शन की ए आई आई फर्स्ट फिगर, दूसरा आपका है ए आई आई सेकंड फिगर, तीसरा आपका ए आई आई थर्ड फिगर, फोर्थ है आपका ए आई आई फोर्थ फिगर। तो इसमें अब जो आपने देखा है अभी तक क्वेश्चन को, इसमें कौन सा फिगर बन रहा है बताओ मुझे? फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, कौन सा बन रहा है? बताओ। सर थर्ड फिगर। थर्ड सर फिगर ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो ना? फिर कंफ्यूजन तो नहीं हो फिर सभी? थर्ड पे क्या होता है? वो जो अभी आपने ए आई करके जो ऑप्शंस बताए थे एक बार और वो समझा दीजिए कि उनको कैसे चूज करना है, समझ नहीं आया कुछ। स्लाइड जो दिखाई थी अभी, कौन वाला? ये अभी जो आप बता रहे थे ना ए आई आई फोर्थ और ऐसा कुछ नंबरिंग बता रहे थे जस्ट अभी पहले वाली स्लाइड। ऑप्शन सर ऑप्शन। हाँ ऑप्शंस। ये वाला ना। जी सर। यहाँ पर ऑप्शन देखो, आंसर मत देखना, ठीक है? हम्म। देखो यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि सभी कलाकार अहंकारी है। तो सभी मतलब क्या था? ऑल होता है ना। तो ऑल क्या होता है? ए से दर्शाते हैं हम, जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। ऑल से दर्शाते हैं। कुछ कलाकार क्या है? रंग है। ठीक है। तो किसके दर्शाते हैं हम? उसको हम क्या आई से दर्शाते हैं ना। कुछ मतलब क्या होता है? शाम होता है।
सम पॉजिटिव वाला, यस हाँ और जी नो। जी और लास्ट वाला क्या है, कुछ रंग अहंकारी है, तो क्या होता है, ये भी क्या है, आई वाला है, ये भी पार्टिकुलर कुछ है, तो ये भी कि पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर आपका पहले यहाँ पर प्रोपोर्शन दिया है कि भाई ये आई आई होगा कि ए आई आई फर्स्ट फिगर होगा, ये आई आई सेकंड फिगर होगा, ये आई आई थर्ड फिगर होगा कि ये आई आई फोर्थ फिगर होगा। इसमें आपको बताना है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, देखो अभी तक आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया था ना, ये वाला, यहाँ पर कौन सा फिगर है, देखो यहाँ पर एस एस फिगर बन रहा है, यहाँ पर फिगर 3, जी सर ऑल यहाँ पर देखो ऑल नहीं, ऑल तो मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया, मान लो आपको कि यहाँ पर ऑल नहीं है, ठीक है, मैंने साम टेबुलर चेयर, ठीक है, फिर मैंने दिया साम टेबुलर फॉर्चूनर, तो क्या होगा, और मैंने लास्ट में दे दिया कि साम चेयर फॉर्चूनर, तो इसमें कौन सा फिगर होगा, आई 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 होगा, आई आई को प्रोपोजिशन होगा, फिगर कौन सा होगा, मिडिल टर्म्स कौन सा होता है, भाई पता है कि मिडिल टर्म क्या है, ये यहाँ पर टेबल टेबल है, तो क्या होगा, ये आपका थर्ड फिगर हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया, मुझे इतना पता है। सर आ गया मान लो मैंने यहाँ पे, सर, थोड़ा थोड़ा। मान लो, रुक जाओ, ये फिगर सभी को पता है, फिगर जो मैंने अभी तक समझाया था आपको, किसमें क्या होता है, जी थर्ड सर। ये जी समझ में जी आ गया सभी को। जी जी सर। यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, कौन सा वाला, अरे कहाँ गया, ए ई आई ओ, ये वाला आपको समझ में आया था ना, ए ई आई ओ, ये क्या होता है, जी कैटेगोरिकल सर। प्रोपोजिशन, ये आपको समझ में आया था। जी जी सर। सर। जो ऑल वाले होता है, ऑल मैंने मोटल, मैंने क्या बोला था कि जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव वाला जो ई से दर्शाते हैं, साम पॉजिटिव वाला जो पार्टिकल पॉजिटिव आ से दर्शाते हैं, साम आई। नेगेटिव वाला ओ से दर्शाते हैं, ये वाला आपको याद था। यही तो यहाँ जी पर सर। जी क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, एक ही तो क्वेश्चन है कि ऑल आर्टिस्ट और ईगो से, तो क्या होगा, ऑल से क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर आपको क्या कंफ्यूजन करा रहा है कि भाई यहाँ पर आपको पहले आपको अरेंजमेंट करना होगा, जो प्रपोजिशन है, जो कि उदाहरण दिया है, आपको पहले अरेंजमेंट करना होगा। जैसे ऑल क्या होता है, ए होता है, शाम क्या होता है, शाम पॉजिटिव वाला आई होता है, शाम आई। आई होता है, तो ए आई आई, ये आपको पहले आना है, एक सभी को आता है ना, ए आई आई निकालना आता है, जी प्रोपोजिशन सर। क्या जी होता है, सर। भैया। अब आपको यहाँ पर आना है कि फिगर कौन सा हो रहा है, हमें मिडिल टर्म पता है यहाँ पर, हमें मिडिल टर्म कौन सा है, आर्टिस्ट, यहाँ पर भी आर्टिस्ट है, हमें हमें पता है कि जो एस एस फिगर कौन सा होता है, थर्ड फिगर वाला होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अभी समझ में आया। जी सर। जी सर। जी यस सर सर। जी हो गया। चलिए, आपको समझ में आया एटलीस्ट। नहीं तो मुझे लगा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब मान लो सर मूड क्या था, मैं उसका ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा था। उसीलिए आप यहाँ पर दिया ऑप्शन था सर ना, कंफ्यूज कर, आंसर उसे तो का मैंने जो बोला कि पहला ऑप्शन दिया था ना। हाँ, उसे तो मैंने बोला कि पहला कोई अरेंजमेंट करना होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन फॉलो हो रहा है। तो ऑल तो हमें पता है कि जो ऑल पॉजिटिव वाला होता है वो ए होता है, साम पॉजिटिव वाला होता है तो आई होता है, साम पॉजिटिव वाला आई होता है। आपको पहले तो ये था, आपको पता है सभी को ए ई आई ओ क्या होता है, पता है ना। तो पहला अगर ये वाला आप अरेंजमेंट सर करेंगे। उसमें आई, हाँ बताओ। सर उसमें जो ए आई आई लिखा है ना, वो ऐसा फील हो रहा था कि ए सेकंड लिखा है, मतलब ए सेकंड थर्ड फिगर, रोमन, मतलब वो हाँ। वही कंफ्यूज कर, रोमन लगा रोम मुझे। नंबर नंबर वो आई नहीं लग रहा था, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि ये है क्या ऑप्शन है। अच्छा, समझा अभी तक मैंने। और ये आपको सर आप आज समझ जल्दी में नहीं आ जल्दी रहा ना, बोल ये रहे वाला थे कि तो और भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे लग रहा था ये आपने कंफ्यूज है कि ए अलग है, दो आई अलग अलग है, तो आपको लगा था ऑप्शन 2 से कुछ आ रहा था ना। हाँ सर। हाँ, जी वही सर मैं कह एग्जैक्टली। रहा हूँ कि इतना अच्छे से समझा रहा हूँ बच्चे को, तब भी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा तो कोई गलती हो रहा है क्या फिर। अभी तो समझ में आ गया ना फिर। जी सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बता मूड क्या होता है, मूड। आप सभी को पता है ना कि सर ये कौन सा कुछ आप पढ़ा रहे हैं, पहले आपने पढ़ाया टर्म्स, उसका फिगर, अब पढ़ा रहे मूड,
ये हमने कभी नाम सुना ही नहीं था। सुना था कभी? सुनते तो है सर, मूड आज मूड खराब है ऐसे। वो वाला मूड नहीं है यहाँ पर। वो बोला कि आज मेरा मूड खराब नहीं है, खराब है ना, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करूंगा। बोला अरे क्या हो गया? बोले मूड खराब है यार, छोड़। तो पहले तो मूड क्या होता है, यहाँ पर पढ़ो क्या है, कोई पढ़ो यहाँ पर, उसका मैं समझाता हूँ, पढ़ो कोई। The moods of categorical syllogism consist of deposit सिलोजिज्म बोलो। syllogism. हाँ Okay. चलो। Okay. Consist of deposition of premises according to quality and quantity. There are 16 possible arrangements of premises according to quality and quantity. Premises 1, some actors are singer. Premises 2, all the doctors are actors. So the conclusion is some doctor are singer. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया है ना? कुछ तो समझ में नहीं आया किसी को? अरे बताओ, समझ में आया क्या? नहीं, कुछ तो नहीं आया ना? नहीं आया सर, नहीं आया। वो बता दो किसे नहीं आया कुछ। तो ये क्या है, ये आपका ये क्या है, मतलब पहले क्या है ये वाला, ये जो आपका है प्रीमाइस 2, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 कंक्लूजन, ये क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का आई वाला सर, तो प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। जब हमें कुछ साम वाला रहता है, ऑल वाला रहता है, तो हमें क्या पता है ये वाला क्या होता है? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन। तो ओ वाला छोड़ दो, ए वाला क्या था? हमने पढ़ा था सिलोजिज्म में। सिलोजिज्म ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सिलोजिज्म होता है ना। दो प्रीमाइस के बेसिस से जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऑल ऑल ऑल। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कि मूड क्या होता है, कि मूड जो होता है कि ये भी क्या होता है? एक प्रकार का सिलोजिज्म होता है। कोई कैसा सिलोजिज्म? जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म प्रोपोजिशन होता है, वो सिलोजिज्म। ठीक है, जहां पर है पता लगाना है, जहां पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन यूज हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 16 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द प्रीमाइस आपने दिया है, इसको आपने क्यों लिखा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी? मैंने यहाँ पे इसीलिए डाला कि 60 पॉसिबल होता है, वो आपको याद करना है, आपको याद करना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला 60, मतलब कि 16 तरह का, 16 तरीके से आपका क्या बनेगा यहाँ पर मूड होता है। तो आपको यहाँ पर याद करना होता है, तो आपको याद ना करेंगे तब भी आपको चलेगा कि मूड कैसे निकालना होता है। तो मूड क्या होता है कि वो भी एक प्रकार का सिलोजिज्म होता है। ठीक है, सिलोजिज्म है। आपका यहाँ में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो भी सेंस यूज होता है उसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज होता है, और उसको आपको पता लगाना है जो कौन सा यहाँ पर कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, साम एक्टर है सिंगर, यहाँ कौन सा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज हुआ है? बताओ फिर। आई। दूसरा आ जाओ, ऑल द डॉक्टर ऑफ एक्टर, ए। इसमें कौन सा होगा? ए सर। ए। लास्ट में क्या होगा? साम डॉक्टर, ये में कौन सा आ गया? आई। आई। तो मूड क्या होता है? मूड निकालना क्या होता है? जो भी यहाँ पर आपको जो दिया रहेगा, यहाँ पर प्रोपोजिशन दिया होगा, उसी में आपको जो भी निकालना का, तो क्या होगा? हमारा पहले क्या हो गया? आई वाला, उसका बाद ए वाला, ए आई वाला। तो इसका मूड क्या होगा? इसका मूड होगा ए आई। इसका क्या है? ये इसका मूड है। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे आपको दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि इसमें आपको मूड निकालना है। तो मूड कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि मूड क्या होता है?
जो हमारा कैटेगरी का जो प्रोपोजिशन होता है जो यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जो क्या होता है, जो सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। क्वालिटी मतलब क्या होता है, क्वालिटी मतलब यस और नो हमने पढ़ा था ना यहाँ पर, क्वालिटी याद हो रहा है ये वाला, सर यस क्वालिटी, और नो, यस और नो। क्वांटिटी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। क्वालिटी क्या होता है, यस और नो, ऑल नो, ऑल यस, सम नो, सम यस, पता था ना ये वाला। तो यहाँ पर वही कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि मूड क्या होता है। मूड में क्या होता है आपका कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है। उसमें क्या होता है, जो प्रपोजिशन होता है उसी को यूज करता है, और उसमें आपको पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा मूड होता है। तो इसमें हमें पता लगाना क्या है, हमें पता है कि सम एक्टर सिंगर ये कौन सा होता है, ये आई वाला होता है। ऑल डॉक्टर एक्टर ये कौन सा वाला होता है, ये वाला हमें पता है। और सम डॉक्टर सिंगर तो क्या होता है, ये आई वाला होता है। क्योंकि ये आपका पॉजिटिव वाला है तो इसीलिए आ जाएगा पर्टिकुलर पॉजिटिव। आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव ये वाला होगा, या आपका यूनिवर्स पर्टिकुलर पॉजिटिव साम वाला होगा। अब मान लो यहाँ पर साम नॉट होगा। अब मान लो यहाँ पर है कि साम डॉक्टर आर नॉट सिंगर, तो कौन सा आ जाएगा फिर, ओ तो यहाँ पर तो कौन सा बन जाएगा, मूड बन जाएगा ए आई आई I ओ। A O. समझ में आ गया क्या होता है मूड। यस सर। Yes, जी sir. सर। कर सकते हो फिर आगे। फिर अब मान लो एक उदाहरण मैं खुद बनाता हूँ, आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका उदाहरण ये वाला उदाहरण है। आप यहाँ पर बताओ यहाँ पर कौन सा मूड होगा, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑन ह्यूमन आर मैन, ऑन ह्यूमन आर मोर्टल। यहाँ पर कौन सा मूड होगा, ए Sir, ए ए A. ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए होगा, है ना। अब आप कर सकते हो ना ये वाला मूड क्या होता है, जी सर. कि क्या होता है कि जब हमारा जो पोजीशन होता है कौन सा जो इस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म। हमने यहाँ पर टर्म पढ़ा था अभी तक, यहाँ पर कि टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म, माइनर टर्म ने पढ़ा था। अब आता है कि टर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो चार प्रकार का क्या होता है, हमें पता है कि चार प्रकार का हमारा क्या होता है, प्रोपोजिशन होता है ना। यस और नो, चार प्रकार का Yes sir. कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होता है ना, ए ई आई ओ, ये तो है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको समझने वाला कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी समझने नहीं है आपको, क्या है यहाँ पर आपको याद करना है, इसको आपको रटना है, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो ए वाला होता है, जो ए प्रपोजिशन होता है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें ओनली सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ई में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नाइदर सब्जेक्ट और नॉट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ओ में क्या होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ए ई आई ओ, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, ऑल ए टर्म इज द सेट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड द रेफरेंस आईडी टू ऑल द इंडिविजुअल डिनोट बाय द टर्म। इसमें आपको क्या है, इसमें कोई भी टर्म आपको याद समझने वाला कुछ बातें नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। ए में क्या होता है, ए में क्या होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनली फॉर Only subject. सब्जेक्ट। ई में क्या होता है, Subject. दोनों होता है ई में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई में क्या होता है, आई में क्या होता है, No नॉट subject. सब्जेक्ट No predicate. नॉट प्रेडिकेट। ओ में क्या होता है, ओनली ऑफ द Only प्रेडिकेट। predicate. ओके, आप यहाँ उदाहरण है ये वाला उदाहरण, तो आपको समझ में आ जाए कैसा क्वेश्चन आता है। सर देख लो, आपको बताना। सर हाँ बताओ साक्षी जी कुछ कह रही. सर, इसमें मतलब मैं थोड़ा बोल नहीं पाई सर। मैं कह रही हूँ कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट हमने पढ़ा था ना ये वाला, रुको, सब्जेक्ट कौन सा होता है, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर वो तो सब्जेक्ट समझ एंड, में आ गया। सर तो वो तो सब्जेक्ट, समझ में आ इसमें गया, पर कुछ इसमें समझने अगर वाली बात नहीं है यहाँ पहले पर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
सब्जेक्ट हो रहा है या प्रेडिकेट हो रहा है या दोनों ही हो रहा है, कौन सा एक भी नहीं हो रहा है? क्या है समझने वाले हैं, इसमें कुछ समझने वाले तो आपको रटना है, बस याद करना है, रटना है। ओके सर। आप कहेंगे सर नहीं सर हमें इसमें ये समझना क्या है। लिखा हुआ है? कौन सा? when when ये first जो sentence है, the a term is said to be distributed when the reference डीड टू ऑल द इंडिविजुअल डिनोट ऑफ बजट टर्म। इसमें कुछ it is the subject and to be undistributed when the reference is to be part of the denotation of the term। अच्छा, जब हम कॉनिटेशन पढ़ेंगे, डिनोटेशन पढ़ेंगे, तब आपको मैं समझा दूंगा फिर से। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये वाला बात। इसमें आप सब भूल जाओ, ये वाला याद रखो, बस हो जाएगा। क्वेश्चन देखो पहले, तो आपको समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन देखो और खुद बताओ आप क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है, बताओ यहाँ पर, बताओ क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? हेलो हाँ सर। सर ब्लर दिख रहा था सो। मैं सोच रहा सब गुम हो गया मतलब। अभी ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका है 2020 में आया था, ये 2021 में आया था, शायद 20 में आया था आपका क्वेश्चन आया था ये वाला। इन अ प्रोपोजिशन व्हिच इज द पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इसमें आपको बताना है जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 आपका कह रहा है कि सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरा आपका क्या, नाइदर सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूट। तीसरा आपका हो रहा है कि बोथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। फोर्थ क्या है, सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूट। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है आपको उत्तर आपको सही होगा। पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सेकंड सर आएगा। अब पहले बताओ मुझे पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब क्या होता है। सम इसके बाद सर सम। पॉजिटिव। सर वो आंसर सर निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता होगा ना सर? हाँ, तो कौन सा प्रोपोजिशन आएगा यहाँ पर? आई वाला, ई वाला, ओ वाला, ए वाला, कौन सा? आई आई नहीं आएगा सर, सम में आएगा। कौन सा आएगा बताओ तो। समार आएगा सर, तो फिर second इधर से सेकंड ही लग रहा है सर। कितना सहमत हो कि सेकंड है, कितना और बताओ। कितने बच्चे सहमत है कि सेकंड होगा उत्तर, बताओ। मी। अच्छा, आप और कोई? थर्ड लग रहा है सर। कौन सा? थर्ड थर्ड। थर्ड होगा। स्वाति गया तुम? जी सर। स्वाति गया? कौन सा? अच्छा, अब मुझे बताना पर्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब क्या होता है। अभी भी आपको याद नहीं है। some ये ट्रू positive ट्रू सम ट्रू होता है। some सम मतलब वो होता है सर कोई पॉजिटिव। भी ट्रू होगा सर, दोनों नहीं ट्रू होंगे उसमें, या दोनों निगेटिव नहीं होंगे, एक ही होगा कोई। ऊपर पढ़ो पहले, कौन सा है पर्टिकुलर पॉजिटिव, कौन सा है? सम मेन आर मॉर्टल। कौन सा कौन सा पोजीशन? आई वाला है ना? आई वाला होगा ना? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ जाए, इसमें अभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में देखो क्या है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव कौन सा आएगा? साम वाला, साम पॉजिटिव वाला। आई होता है, आई में क्या पता है आपको क्या है? नाइदर सब्जेक्ट और नॉर प्रेडिकेट, यही ना? यही होगा ना, नॉट सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। जी सर। यस सर। अभी समझ में आया कौन सा? तो फिर यस सर।
अब मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया कि मतलब इन अ प्रपोजिशन which is the universal नेगेटिव। बताओ ये इसमें कौन सा होगा डिस्ट्रीब्यूट, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ फिर। ये आएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बताओ फिर 2 आएगा। क्या पूछा? क्या। 2 क्वेश्चन क्या था फिर आपका? 3 आंसर है। मैं क्वेश्चन बताया कि इन अ प्रपोजिशन which is यूनिवर्सल नेगेटिव, कौन सा यहाँ पर आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा फिर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, E means 2 सर। फिर से 2 होगा। ई में क्या होता है, ई में क्या होता है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। यहाँ पर क्या है कि बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूट, कौन सा है ऑप्शन 3 ऑप्शन 3। अब मान लो वहां पर है यूनिवर्सल पॉजिटिव, कौन सा आएगा बताओ आंसर। बताओ ए में क्या होता है, ए में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट। तो कौन सा ओनली ऑप्शन है, सब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा। एक ये वाला होगा ना, 1 वाला, सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट इज नॉट सर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक होगा। और लास्ट हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव, कौन सा होगा। बोथ ओ Both, मतलब ओनली प्रेडिक्ट। ओनली प्रेडिकेट की सब्जेक्ट इज नॉट अनडिस्ट्रीब्यूट बट प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया पूरा ये वाला। सर मुझको ऐसा लगता है इसको पहले याद करना पड़ेगा। हाँ, याद तो करना का मैंने क्या इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। आपके यहाँ पर ये हाँ वाला तुरंत चीज रटना है, इस क्या हो तब आंसर ये आपको रटना है, ठीक है। दे पाएंगे। जी ये वाला, ये ये चारों आपको याद पूरा रहेगा तब रटना है। हाँ भाई एक बात बताओ मुझे, अपने दिल से बताना मुझे सभी, लॉजिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट से थोड़ा सरल या कठिन, बताओ फिर मुझे। सर समझ जाए तो सरल सरल है है। और नहीं समझे तो बहुत कठिन भी है। हाँ, क्यों बताऊं मैं, देखो क्योंकि आपको जितने भी सब्जेक्ट है सबको आपको रटना होता है, सबको याद करना होता है। कि मान लो कि एमडीजी गोल कितना होता है, एमडीजी गोल पता है क्या होता है, एमडीजी गोल मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, नाम सुना है कभी। न- जी सर, जी सर। नहीं सर। इन्वायरमेंट वाले 9th यूनिट है उसमें सर। हाँ, तो उसमें क्या आपको रटना होता है, इसमें तो रटने वाला कोई चीज ही नहीं है। बस ये आपको यही रटना है, एक ही बात चीज रटना है, ये वाला रटना है। और जो फैलिसिस वगैरह है वो वाला रटना है आपको। इसमें जो लॉजिकल जो आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, कम रटना पड़ता है। और जितना भी सब्जेक्ट होगा सबको रटना पड़ता है। कि मान लो आपको बोल दिया, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में तो क्या किसी का आंसर करो क्वेश्चन पे का मुझे, फिर सा नाम है इसका, ठीक है प्रियंका जी बताएंगे मुझे। एक क्वेश्चन है आपका, लॉजिकल रीजनिंग नहीं, अलग ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका है, बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, आपने 2 वेरिएबल पढ़ा है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है ना, जी पढ़ा है सर। ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो क्या होता है, ये सभी आपको याद रखना होता है ना। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा चीज याद रखना है और बाकी क्या होता है, सब आपको क्या होता है, समझना होता है। आप पूजा बताओ फिर, बताओ सत्य बताओ। सर जो डिपेंडेंट हाँ वेरिएबल बताओ। है, अगर हम टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल लें, तो टीचर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो स्टूडेंट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो टीचर सिखाएगा वही स्टूडेंट सीखेगा। हाँ, क्योंकि टीचर क्या है, डिपेंड होता है किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, उसी डिपेंडेंट वेरिएबल।
और बच्चा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, कि वो सेल्फ स्टैंड होता है, क्योंकि वो सर भी होगा नहीं होगा तब भी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो चलो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आपको याद है, इसको याद रखना होता है। लॉजिकली में क्या होता है, अपना कुछ आपको याद रखना नहीं होता है, समझना होता है। चलो कुछ क्वेश्चन है हमने कर लेते। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये वाला हमने करा था ना परसों, बताना है, बताओ बताओ क्वेश्चन बताओ ये वाला। Which a sentence cannot fit in the AEIO framework? कौन सा आगा, आंसर बताओ, खाली आंसर बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, सेकंड आंसर सेकंड बताओ। ये वाला Second. बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए, आपको पढ़ाया है मैंने अच्छे से। मैं पढ़ूं फिर, क्वेश्चन पढ़ूं मैं? पहला सर हाँ मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। Which one of the following is the characteristic feature of an argument? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा आर्गुमेंट का। आंसर आपका है, थर्ड है ऑप्शन इसका आंसर। थर्ड हुआ। हाँ सर, क्योंकि अब बताया था कि जी थर्ड होगा। आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन की क्वालिटी होती है कि वो ट्रू और फॉल्स होता है। अच्छा, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट का पूछा है ना, यहाँ पर आर्गुमेंट पूछ आर्ग्यूमेंट रहा तो हूँ मैं। हाँ यहाँ वो तो ट्रू ट्रू और फॉल्स। आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पर। और सर वो फॉल्स तो स्टेटमेंट होती है। आर्गुमेंट क्या होता है, वैलिड या इनवैलिड होता है ना। इनवैलिड होता है, हाँ सर। यस सर, आइदर सेकंड। वैलिड आइदर इनवैलिड। प्रोपोजिशन हो सकता है कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। आर्गुमेंट क्या होता है, वो आपका वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपका आया था 2029 में आया था, ठीक है, 2020 2019 में आया था, सॉरी 2019 में आया था क्वेश्चन आपका। 2019 में क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सा आपका वैलिड क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होता है, वैलिड है इनवैलिड। तीसरा क्वेश्चन बताओ, एक वाला, ये वाला क्या होगा। सबके आंसर दिख रहे हैं, आंसर छोड़ दो, इसको दो बताओ। सम एनिमल आर नॉट हार्मफुल, कौन सा होगा एग्जाम्पल। पर्टिकुलर नेगेटिव, सेकंड। पर्टिकुलर नेगेटिव, यस ओ वो Answer. वाला, हाँ। क्योंकि मुझे आपका सभी का नाम नहीं दिख रहा है तो मैं किसी को पूछ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछ सकता था फिर। सर ये मुझे बताइए सर, ये क्वेश्चन जो आपने ऊपर बताया था, सर वो पॉजिटिव हो गया ना, बट आर नॉट हार्मफुल, नॉट आया तो भी सर वो पॉजिटिव आया ना सर, पर वो नहीं हार्मफुल नहीं है। नहीं 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 नहीं, भैया इसका टू कुछ आंसर है। कुछ पशु हानिकारक नहीं है, मैंने क्या बोला था। आप आर कभी नॉट, अनुभव सम से आर मान नॉट में लो, आएगा सर ओ। आप समझ लो, समझ लो, एक बार बताओ। पर्टिकुलर। अब मान लो यहाँ पर है शाम, रोज और नॉट रेड, तो आप क्या करोगे फिर, आप तो बोल दे कि नहीं सर, रोज तो रेडी होता है, हम तो फिर यही देंगे। तो अपने अनुभव से काम मत लेना, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसी को देख कर आंसर करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है हमारा, लॉजिकल रीजनिंग में हम गलत करते हैं, गलत करते हैं कैसे, हमारा वहां पर अनुभव कम लगाते हैं, तो आपको अनुभव वहां पर काम नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन जो है आपको उससे देख कर आंसर करना है, ठीक है। जैसे ने यहाँ पर है कि साम एनिमल आर नॉट हार्मफुल, हमने बोला कि सर एनिमल सब जो जितना भी एनिमल है सब तो हार्मफुल नहीं होता है, कुछ जो एनिमल्स होता है वो अच्छे भी होता है ना, ये तो क्वेश्चन था आपका। हाँ सर। तो आपको क्या पता है, हमें पता है कि भाई जो ओ वाला पोजिशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है कि जो साम नॉड वाले होते हैं, साम नॉड, तो क्या होता है वो हमें पता है कि वो जो आपका आता है वो आपका वो पोजिशन होता है, ये हमें पता है ना। हाँ सर। देखो यहाँ पर साम है, यहाँ पर नॉट है, तो क्या होगा, ऑपोजिशन होगा, ठीक है। आगे देखो, ये वाला तो हमने कर लिया ऑलरेडी, बस हो गया खत्म, और क्वेश्चन ही नहीं है। कल पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ये वाला मजे आएगा पढ़ने में।
चलो आज के लिए इतना ही। किसी का क्वेश्चन है बताओ फिर। सर ये रट्टा मारना है सर, इसके आप नोट्स भेज देंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मैं नोट कल या परसों भेज दूंगा फिर। नहीं, कल नहीं, कल देरी हो जाएगा ना, आज ही भेज दूंगा क्योंकि आपका भी एग्जाम आने वाला है नजदीक, तो पढ़ना है सभी को। जी सर, तो थोड़ा आज सा देख के रखेंगे, लर्न करेंगे तो फिर वो प्रॉपर ध्यान में आ जाएगा। हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 बताओ। भैया, ये जो 1 2 3 4 फिगर हमने किया था, ये एक हाँ बार बता दो, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा, फिगर वाला ना। हाँ भैया। जी हाँ सर। भैया। अच्छा फिगर वाला, रुक जाओ। स्क्रीन दिख रहा है? ये वाला ये वाला ये वाला यही वाला ना, फिगर वाला। हाँ जी सर। भैया जी। तो फिगर क्या होता है कि फिगर में क्या करते हैं हम, फिगर में हम जो सिलोजिज्म होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो मिडिल टर्म होता है, जो आर को अरेंज, उसमें क्या करते हैं हम, मिडिल टर्म का अरेंजमेंट करते हैं उस चीज। मान लो प्रीमाइस दिया है, उस प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म है उसको अरेंजमेंट करना है, क्या होता है, फिगर होता है। तो फास्ट फिगर में क्या करता है, तो आप मुझे बताना है जिसका क्वेश्चन था दोनों का, पुष्पाकार कौन था वो, क्या था उनका नाम। अच्छा, ऑल मैन आर मोर्टल, मोनोज इज अ मैन। इसमें बताओ आपका मिडिल टर्म कौन है। मैन। मैन मैन। मैन है मिडिल टर्म। तो हमें क्या पता है कि भाई फास्ट फिगर में क्या होता है, कि हमें क्या पता है यहाँ पर कि क्या हम करते हैं कि मिडिल टर्म को अरेंजमेंट करते हैं फिगर में, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, इसमें मैन है, इसमें क्या है, इसमें मैन है। तो फास्ट फिगर में क्या होगा कि प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म कौन में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, और सेकंड प्रीमाइस में मिडिल टर्म किस में आएगा, प्रीडिकेट में आएगा। तो फास्ट फिगर क्या होगा, वो आपका होगा एस पी फिगर, कि मिडिल टर्म प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म किस में, सब्जेक्ट में है, प्रीमाइस टू मिडिल टर्म किस में है, प्रीडिकेट में है। अभी समझ में आ गया, समझ में आया। जी। हेलो। हेलो जी सर, आ गया समझ में। सेकंड में देखो, सेकंड में आप ही बताओ, सेकंड में आप ही बताओ कि कौन सा होगा मिडिल टर्म, बताओ फिर एन- कौन सा होगा। एनिमल। एनिमल में हो ना, क्योंकि हमें पता है कि जो टर्म कॉमन होता है उसको मिडिल टर्म कहते हैं। तो दोनों क्या है, मिडिल टर्म क्या है, एनिमल्स है। तो इसमें कौन सा फिगर बनेगा। भैया डॉग नहीं होगा मिडिल टर्म, उसमें मैन क्या? है ऊपर वाले में, तो इसमें डॉग नहीं होगा मिडिल टर्म। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है, हमें पता है ना कि जो टर्म कॉमन होता है, कॉमन टर्म, जो टर्म कॉमन होता है उसमें उसका मिडिल टर्म कहते हैं। इसमें देखो एनिमल भी कॉमन है, इसमें एनिमल कॉमन है, इसमें मैन कॉमन था, इसमें मैन कॉमन था, इसलिए हमने मिडिल टर्म इसको लिया था। तो इसमें एनिमल क्या है, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म किस में, प्रीडिकेट में है, और प्रीमाइस टू में भी मिडिल टर्म किस में, प्रीडिकेट में है। तो भी क्या होगा, पीपी फिगर हो गया। अभी समझ में आया। जी भैया। सर मतलब सर इन मिडिल टर्म की लोकेशन के हिसाब से फिगर 1 2 3 4 डिसाइड किए हैं। यस यस, पीपी बिल्कुल। कैसे ठीक है, हुआ ठीक है भैया, सर। ये प्रेडिकेट पीपी है कि नहीं मतलब पीवी। प्रीडिकेट, प्रीडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, डॉग सब्जेक्ट हो गया, प्रीडिकेट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रीडिकेट हो गया, उसीलिए हमने यहाँ पर की तो सेकंड फिगर होता है पीपी फिगर होता है। तो थर्ड फिगर क्या होगा फिर, थर्ड फिगर क्या होगा, बताओ थर्ड फिगर क्या होगा। डॉग, एक्स इज अ डॉग। SS. थर्ड फिगर, थर्ड। और टेबल है सर, तो SS लेगा। हाँ, तो ऑल टेबल अच्छा दोनों यहाँ पर कॉमन है, टेबल टेबल। तो क्या होगा, एसएस फिगर होगा, एसएस फिगर, है ना। कि प्रीमाइस वन में मिडिल टर्म किस में है, सब्जेक्ट में है। प्रीमाइस टू में क्या है, मिडिल टर्म क्या में है, वो भी सब्जेक्ट में है। इसीलिए हम मिडिल टर्म, यहाँ पर फिगर क्या बनेगा, एसएस फिगर बनेगा। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्यूट। 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 तो क्या होगा, मिडिल टर्म। PS। तो क्या फिगर बनेगा, पीएस फिगर बनेगा। अभी समझ में आ गया ना।
आ गया अभी यस सर, थैंक यू सर, आ गया समझ। अच्छा बिल्कुल पी ठीक है, चलो सर पी एस क्या हुआ सर इधर? अच्छा वो समझा देता हूँ। पीएस मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपका है, देखो प्रेडिकेट सब्जेक्ट, यहाँ पर मिडिल टर्म कौन है? क्यूट है। यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? क्यूट है। तो यहाँ पर फास्ट फोर्थ फिगर में फास्ट प्रीमिस में क्या है? मिडिल टर्म कौन है? क्यूट है। तो किस में है? प्रेडिकेट है वो। फास्ट फिगर मिडिल टर्म किस में? प्रेडिकेट में है। सेकंड प्रीमिस क्या है? सेकंड प्रीमिस मिडिल टर्म किस में सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट में उसी हम क्या लिया? आया पीएस ले लिया। कैसे रहा कैसे, मैं कंफ्यूज हो गई थी, वो आप शॉर्ट में लिख रहे थे तो मैं एकदम वो ए आए उसमें मैं सोच रही थी एंगल से, अभी ध्यान में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के लिए। नहीं नहीं ठीक है, अभी समझ आ गया ना? सर हाँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते हैं फिर सभी। ठीक है। थैंक